इस तरफ मेरे साइबर पुलिस स्टेशन है और इस साइबर पुलिस स्टेशन में यूं कहिए तो लोगों का तांता लगा हुआ है। रोज लोग आते हैं और ये शिकायत करते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके खाते से लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, उनके साथ ठगी हुई है। और अलग अलग वेब पोर्टल्स आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, अलग अलग चैनल्स आप तक की जानकारी पहुंचाते हैं ताकि आप सतर्क हों और किसी भी शख्स को अपना ओटीपी ना दें, किसी भी शख्स के साथ अपनी डिटेल शेयर ना करें ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ ना हो। लेकिन उसके बावजूद फ्रॉड हो रहा है और साइबर पुलिस काम कर रही है, लेकिन फ्रॉड होना बंद नहीं हुआ है। और फ्रॉडस्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मेरे साथ हिलाल हैं, ये सब्जी की दुकान करते हैं। 1.5 लाख रुपया इनने लोन निकलवाया। लोन निकलवाए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि एक फ्रॉडस्टर से ये टकरा गए ऑनलाइन। और ऑनलाइन जिस फ्रॉडस्टर से टकराए हैं उसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर विश्वसनीयता के लिए, विश्वास बनाने के लिए फौजी ऑफिसरों के फोटो लगा के रखे हैं, खुद को फौजी ऑफिसर बताया और 3 जो नंबर हैं जिन नंबरों से वो व्हाट्सएप कॉल है और फोन करता है, वो तीनों नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर फौजियों के फोटोग्राफ लगे हुए हैं। इतना बड़ा तंत्र चल रहा है, लाखों रुपया लोगों का लूटा जा रहा है। हिलाल से सुनते हैं हिलाल के साथ क्या हुआ। हिलाल, कौन सी दुकान करते हैं आप? सर सब्जी की दुकान है। कहाँ पे? डंसाल में सब्जी की दुकान करते हो। क्या हुआ आपके साथ? सर मुझे पहले दिन को कॉल आई सर, कोई 12 बजे, बोलने लगे आप ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी कर दोगे। मैंने बोला हाँ सर मैं कर दूंगा। तो उसने पूरा मेरा नाम लिया, बोलने लगा आप हिलाल बोल रहे हो डंसाल से, आपकी सब्जी की दुकान है, मैंने आपसे नंबर लिया था। मैंने बोला हाँ शायद लिया होगा आपने। फिर उसके बाद उसने बोला मुझे कि सब्जी आप ऑनलाइन डिलीवरी कर दोगे। मैंने बोला हाँ कर दूंगा। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं बाद में कॉल करूंगा। फिर उसने क्या बोला? मैं फौजी हूँ। हाँ डिपू। कहाँ पे हूँ मैं? कनाला डिपू से बोल रहा हूँ मैं। तो इधर हमें सब्जी डिलीवरी कर सकते हो? मैंने बोला हाँ। ठीक। फिर बोलने लगा मैं शाम को कॉल करूंगा आपको। फिर शाम को कॉल की उसने, तो मैं उस वक्त उठाई नहीं, 4-5 कॉलें की थी। उसके बाद मैंने बैग वापस कॉल की, 7 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर मैंने कॉल की तो बोलने लगा आपने कॉल नहीं उठाई। मैंने बोला मैं कहीं बिजी था। तो फिर वो बोलने लगा हमें सब्जी चाहिए, हमारा 8:30 बजे खाना बनता, हम कनाला डिपू से ही बोल रहे हैं, मैंने आपको दिन को भी कॉल की थी। मैंने बोला हाँ सर। फिर उसके बाद उसने बोला ये सब्जी चाहिए। मैंने डाली सब्जी उसके लिए। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला ये इस वक्त गाड़ी कोई नहीं है, स्पेशल गाड़ी करके आना पड़ेगा तो किराया ज़्यादा पड़ेगा। बोलने लगा कोई बात नहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा कॉल की। मैंने बोला मैंने डाल दी, मैं निकलूं। बोलने लगा निकल जाओ, जब आप कन्हैला डिपू के गेट के पास पहुंचोगे तो आप मुझे कॉल करना। सर मैं निकला वहां से, सब्ज़ी डाल के ऑटो लेके गया सर, 8 बजे वहां पे पहुंच गया। फिर मैंने उस बंदे को कॉल की सर। उसके बाद उसने कॉल रिसीव की मेरी, तो बोलने लगा आप अपना पेटीएम फ़ोन पे वाला नंबर दे दो, मैं साहब को दूंगा, आपको साहब पेमेंट करेंगे। सर जब मैंने ना पेटीएम खोलो और मैं ग्रीन चेक भेजूंगा, उस पर आर्मी वाला लिखा भी था ग्रीन चेक, तो 5 रुपये का चेक भेजा उन्होंने पहले। फिर उसके बाद वो मैंने भरा तो उसमें से मेरे 5 रुपये कट हुए। फिर उसके बाद सर उसने फिर एक 7600 कुछ 60 रुपये का चेक भेजा, वो भी आर्मी चेक ही था, उस पर आर्मी वाली लिखा था ऐसे। तो वो उन्होंने भेजा, वो भी मैंने भरा, तो वो भी मेरे खाते, वो बोलने लगा कि ये आपके खाते में आएंगे, वो भी मेरे खाते में नहीं आए। उसके बाद वो बोलने लगा ये नहीं किसी को आपने फ़ोन देना है, नहीं कुछ नहीं, तो आपके पैसे सभी सी फंड में फंस जाएंगे, ये कट जाएंगे आपके खाते। मैं डर गया सर, मैंने ऐसे ही रहना दिया। मैंने बोला सर आप सब्ज़ी ले जाओ, मैं दुकान पे जाना है मुझे वापस, 9 बज गए, मैं 8 बजे का आया हूँ, 9 बज गए। तो उसके बाद सर उन्होंने बोला कि चले जाओ, आप फ़ोन को नहीं छेड़ना, फ़ोन को ऐसे ही रहना देना, नहीं किसी को बताना, नहीं तो आपके पैसे ये फंस जाएंगे, चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट का खाता होता है, इसमें से पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि ये आर्मी वालों का है, ऐसे पैसा फंस जाएगा, इसमें गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस आया सर, मैं दुकान पे आया, दुकान बंद की। उसके बाद घर गया, घर जाते वक्त मैंने बैलेंस चेक किया सर, तो मेरा 1 लाख रुपया कट हो गया चुका था।
उसके बाद मैंने उसको कॉल की, वो बोलने लगा नहीं। मैं रोया भी सर उस वक्त। मैंने बोला सर आपने क्या किया, मेरे पैसे ही काट लिए सारे, मैंने लोन लिया था, ऐसे बात थी। तो उसने बोला बेटा क्यों रो रहे हो, आपको फौजी अंकल पे भरोसा तो है ना। मैंने बोला है तो है, मगर मेरे पैसे ही कटोगे सर इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, घर वालों को कहाँ से पैसे दूंगा। उसके बाद वो 12 बजे फिर उसने कॉल की मुझे सर, बोलने लगा आप ऐसे ऐप डाउनलोड करो, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सर फिर भी नहीं आए। फिर मैंने सुबह अपने चाचू को बताया, वो बोलने लगे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कल भी मुझे उनकी बहुत कॉलें आई, आज भी दूसरे नंबर से कॉलें आई, वही बोलते हैं आप अपना ऐसे करो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद इधर भी मैंने जज्जर गोल्डी थाने में कंप्लेंट कराई है सर, तो उन्होंने इधर साइबर दफ्तर में भेजा, इधर भी कंप्लेंट कराई है सर। तो वो अभी तक आपको फोन कर रहे हैं? हाँ अभी तक फोन करके क्या कहते हैं? वो यही बोलते हैं कि आपके पैसे आपको वापस आ जाएंगे, आप अपना पेटीएम चालू करो, फोन पे चालू करो, ऐसे ओटीपी भरो उधर, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। पर आपको इतनी समझ नहीं है कि कोई भी शख्स अगर आपको कहता है कि आपके खाते में पैसे आएंगे, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और आप चालू करो, ये करो, वो करो, तो उनकी कोशिश है कि बाकी पैसा भी आपके खाते से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दिन आपके साथ इतनी बड़ी ठगी हुई है, अगले दिन नहीं अभी तो बोला है सर, अभी तो मैंने खाता बंद किया, मगर मैं भी यही सोचता हूँ क्या पता वो वापस, मगर वो ऐसा हो नहीं सकता है सर। अब अभी तो मैं कुछ नहीं, ऐसे मैंने खाता ही बंद करा दिया है, मगर वो अभी तक तंग करते हैं फोन कर करके सर। तो आपने पुलिस वालों को बताया कि वो मुझे अभी तक तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? हाँ सर। तो क्या कहा पुलिस ने? हाँ हमको भी सर, मैंने दुकान पे जज्जर गोल्डी SHO साहब आए थे मेरी दुकान पे, मैंने उनको बताया था, वो यही बोलने लगे कि ये जम्मू वाले ही कुछ कर सकेंगे। मैंने उनको रिगार्डिंग ही बताई थी, ये देखो मुझे ये बोलता है, ये कॉल करके, तो वो बोलते हैं जम्मू वाले ही कुछ कर सकेंगे, ये तो बाहर का बंदा है, आगरा की कुछ दिखा रहा है, नंबर तो यहाँ का है मगर लोकेशन आगरा की दिखा रहा है। लोकेशन क्या, फोन पे क्या आपके साथ क्या बातचीत करता है, क्या रिकॉर्डिंग आपने रखी है? मैं बताता हूँ सर। तो आप अपना खाता वाता लेकर भी आज आप आए थे, आपने दिखाया है साइबर पुलिस वालों को खाता? हाँ सर कल दिखाया था, कल दिखाया था आपने? हाँ। तो आपने, लेकिन ये आप देखें कि इन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की है, और अभी मेरे सामने इन्होंने उसके फोन किया उस नंबर पे, और दोबारा से उस शख्स के साथ जो है फोन के ऊपर बातचीत हुई। जरा सुनाइएगा क्या। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना, आपको कॉल चालू रखना है, एक कनेक्ट किया जा रहा है मशीन से, पूरा डिटेल्स के साथ में पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना। ठीक है। हाँ अभी अपना लाइन में चालू रखिए और अपना बैलेंस चेक कीजिए, मैं यहाँ से व्हाट्सएप में आपको मैसेज डाल रहा हूँ। डालो सर। अभी अपना बैलेंस चेक करके उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। सर ये क्या आपके पास में हायर का मैसेज आया होगा? हाँ अभी फटाफट अपना बैलेंस चेक करके स्क्रीनशॉट डालिए व्हाट्सएप में। ये क्या लफड़ा करा दिया बेटा अपना, आप इतने गुस्से होकर और फिर आपने ये किया है। सर क्या बोले सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? उनका तुम्हारे पास दोबारा फोन नहीं आएगा बेटा? हाँ जी सर। एक और बात पूछा जा रहा है बेटा आपसे कि उनका दोबारा फोन नहीं आएगा तुम्हारे पास? सर बहुत कल के बहुत फोन आए सर मुझे उनके। अच्छा वही करा रहा होंगे वो, तो आर्मी चेक को सेंड करके वो रिफंड अमाउंट लिखवा रहे होंगे एड मैसेज में। हाँ मादर चौधरी को ये तो पता नहीं रहता है कि कैसे पेमेंट किया जाता है। पेमेंट करा रहे हो, अगले बंदा का भी पैसा पेमेंट करा रहे हो, सब यहाँ से साले मादर चौधरी दिमाग खराब करो। तो आपने सुन लिया ये पूरी इसकी रिकॉर्डिंग का, तो आपने सुन लिया, रिकॉर्डिंग है इनके पास, जिस रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, साफ तौर पर ये पता चलता है कि वो इसे हिलाल को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फौजी हैं और हम फौज में हैं, जबकि आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो अब साइबर पुलिस ने क्या कहा आपको? इन्होंने सर बोला था कि 2 दिन के बाद आप इधर हमारे आना दफ्तर में। अच्छा हाँ तो गए आज आप, क्या कहा इन्होंने? कल गए थे, अभी नहीं गए हैं सर, अभी आए हैं। अच्छा आज फिर जाना है आपने? हाँ तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि सुबह सर इन्होंने CBI में बात, जो नया नंबर आया, बोलते हैं हम CBI वाले बोल रहे हैं जो आपके पैसे कट हुए हम वापस करेंगे, आप ऐसा करो ऐसा करो।
फिर मगर मैंने नहीं किया, मुझे पता चल गया ये वही बंदे हैं जो कॉल कर रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकान ये गरीब आदमी करता है। 1.5 लाख रुपया इसने कर्जा लिया है। उस 1.5 लाख रुपए में से 96,000 रुपया जो है इसके खाते से बेईमान लोग, चोर लोग निकाल कर चले गए हैं। अब ये परेशान है और साइबर पुलिस के पास शिकायत इसने दर्ज कराई है। साइबर पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन साइबर पुलिस भी करे क्या जब लोग सतर्क नहीं होते। अब सादगी इस बच्चे की देखिए कि एक तो वो पैसे निकाल कर ले गए, उसके बाद ये लगातार उनसे बात करके यही गुहार लगा रहा है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ये गुर्बत है, ये परेशानी है और ये सादगी है लोगों की, जिसके चलते ठगी होती है, जिसके चलते आपके खाते से लोग पैसे उड़ा कर ले जाते हैं। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, पढ़े लिखे समझदार लोगों के साथ भी इस तरह की ठगी और इस तरह की चोरी हो रही है। सतर्क रहिए, खुद को बचाइए। और इसके साथ में ही हम जो साइबर पुलिस है उससे भी विनम्र विनती और आग्रह करेंगे कि इसके मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की जाए। कम से कम इसका पैसा अगर किसी तरीके से वापस आ सकता है तो वो पैसा इसका वापस आए। और दूसरा ये कि जो ये ठग हैं इन्हें ढूंढ निकाला जाना चाहिए और इन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए।